श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आज है चंद्र ग्रहण और चंद्र ग्रहण का समय क्या है, इसका सूतक काल कब से शुरू हो जाएगा, सूतक काल के समय में आपको क्या नहीं करना है और चंद्र ग्रहण के समय में आपको क्या सबसे ज़्यादा करना है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। साथ ही में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता है। अगर पता लग गया तो आपको वो सब मिल जाएगा जिसकी आप लोग सालों से कल्पना कर रहे होंगे। देखिए, ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा। सबसे पहले आप ये बात सुन लीजिए, और जब हमारी चंद्र ग्रहण ये भारत में दिखाई देगा तो भाई इसका सूतक काल भी हमारे भारत में मान्य रहेगा और सारे नियमों का आप सभी लोगों को पालन करना भी पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर देखने के लिए मिलेगा, आपके घर परिवार में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए चंद्र ग्रहण का जो समय है वो कब है, कब से लेकर कब तक लगने वाला है, ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। क्योंकि चंद्र ग्रहण को लेकर सबसे ज़्यादा लोगों के मन में यही प्रश्न रहता है कि चंद्र ग्रहण का सही समय क्या है। तो देखो, चंद्र ग्रहण का जो समय है वो है 7 सितंबर, यानी कि आज के दिन, रविवार का दिन है आज, और आज के दिन रात को 9:58 से हमारा चंद्र ग्रहण जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में इसकी जो समाप्ति होगी वो देर रात 1:26 पर होगी। ये चंद्र ग्रहण की पूर्ण जो अवधि रहेगी ये 3 घंटा 27 मिनट की रहेगी। मतलब कि इस बार का जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है ये पूरे 3 घंटे 27 मिनट तक रहने वाला है। और ये चंद्र ग्रहण आप लोगों को अपने घर पर दिखाई देगा, मतलब जहाँ पर भी आप रहते हैं, क्योंकि पूरे भारत में ये चंद्र ग्रहण आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप जहाँ पर भी रहते हैं भारत में, वही आपको ये चंद्र ग्रहण देखने के लिए मिल जाएगा। पर अब ऐसा नहीं है कि आपको इस चंद्र ग्रहण को देखना है। क्यों नहीं देखना है वो हम आपको आगे बताएंगे। इसके पहले हम आपको ये बता दें कि चंद्र ग्रहण जब लगता है ना, तो चंद्र ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले से सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल वही समय होता है जिस समय में हमें जो है वही नियमों का पालन करना चाहिए जो नियम का पालन हम लोग मतलब चंद्र ग्रहण के दौरान करते हैं। ठीक है, तो सूतक काल कब से शुरू हो रहा है ये हम लोग जान लेते हैं। इसके बाद हम आपको आगे की जानकारी बताते हैं। तो देखिए, आज सूतक काल जो है वो दोपहर के 12:57 से शुरू हो जाएगा, यानी कि 7 सितंबर को दोपहर 12:57 से हमारे सूतक काल की यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी, है ना। इसके बाद में सूतक काल तभी समाप्त होता है जब चंद्र ग्रहण समाप्त होता है ना। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सूतक काल शुरू होने के पहले आप लोगों को ये बात ज़रूर पता होगी कि भाई यहाँ पर हमें तुलसी जी की पत्ती अपने पीने के पानी में रख देना चाहिए, अपने भोजन में रख देना चाहिए, ताकि उस जगह पर कोई भी ग्रहण का प्रभाव ना पड़े। पर आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि आज के दिन किसी भी पेड़ की पत्ते या पत्ती नहीं तोड़ी जाती है। जिसमें तुलसी की पत्ती भी आती है, तुलसी की पत्ती को आप आज मत तोड़िएगा। अगर तोड़ना भी पड़े तो तोड़ना नहीं है आपको, तुलसी के पेड़ के नीचे जो पहले से टूटी हुई पत्ती गिरी हो उनको ले लीजिएगा। अगर आप तोड़ेंगे आज के दिन पत्तियां तो आपको पाप भी लगेगा, है ना। तो एक दिन पहले जिसने तोड़ कर रख ली है भाई वो तो अच्छी बात है, नहीं तोड़ी है तो तुलसी के पेड़ के नीचे जो टूटी हुई पत्तियां गिरी हुई होंगी आप उनको ले सकते हैं। अगर किसी के पास तुलसी की पत्ती ना हो तो वह काली तिल का भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि काली तिल भी ग्रहण के प्रभाव को मतलब कम कर देता है ना। मतलब अगर आप काली तिल को पानी के पास रख देंगे या भोजन के पास रख देंगे तो भाई आपके खाने पर, पानी पर ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप कुशा या दूर्वा भी रख सकते हैं इन जगहों पर। ये 3 ऑप्शन आपके पास है, 3 में से कोई भी एक चीज़ अगर आप लोग पीने के पानी के पास में या भोजन में या भगवान के पास में रखते हैं तो उस जगह पर ग्रहण का कोई भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों जो सूतक काल शुरू होता है, सूतक काल शुरू होने से पहले आपको ये सारे कार्य करने रहते हैं। इसके बाद में कुछ ऐसे भी और कार्य हैं जो कि आपको सूतक काल के पहले कर लेना चाहिए। जैसे कि आपको जो भी भोजन बनाना है शाम का, रात का, वो आप पहले ही बना कर रख लो, क्योंकि सूतक काल के बाद वैसे भी खाना ना तो बनाया जाता है ना खाया जाता है। पर क्या होता है कि सूतक काल से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक एक बहुत लंबा समय होता है, तो इतने समय कोई भी भूखा नहीं रह सकता है। तो इस वजह से आप लोग सूतक काल के पहले भोजन बना लो जितना आप लोगों को शाम को लगे, रात को लगे या पूरे दिन भर में लगे। क्योंकि सूतक काल में जब आप भोजन बनाते हो तो आप छुरी या लोहे की चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करते हो, और सूतक काल में या ग्रहण के समय में लोहे की चीज़ों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, कैंची, छुरी आदि वगैरह का। ठीक है, तो इसलिए आप जो भी भोजन बनाना चाहें वो सूतक काल के पहले बना लें। और जब सूतक काल के पहले आपने जो भोजन बनाया है उसमें भी तुलसी पत्र या काली तिल या कुशा दूर्वा कुछ भी रख दें, ताकि उस पर सूतक काल का कोई प्रभाव ज़्यादा ना पड़े और आप उस भोजन को आराम से कर सकें। ठीक है, पर ग्रहण के दौरान ज़रूर आपको भोजन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। भले सूतक काल के समय भोजन खाना है, पीना है, जो करना है वो कर लो, पर ग्रहण के दौरान आप ऐसा मत करना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ग्रहण के समय जो भोजन रखा रहता है उस भोजन को कोई भी मतलब नहीं खा सकता। अगर उस भोजन को कोई खाता है तो उसके ऊपर फिर गलत प्रभाव पड़ता है, उसके अंदर रोग और बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ग्रहण में रखे हुए भोजन
को आप लोग बिल्कुल भी ग्रहण मत कीजिएगा। भले सूतक काल के पहले बनाकर रख लो, उसको आप लोग शाम तक रात तक खा लो। ग्रहण शुरू होने के पहले तक जो भोजन आपने बनाया है वह खा लो। पर सूतक काल में भी भोजन बनाने की मनाही की जाती है, क्योंकि इसमें कैंची छुरी वगैरह का इस्तेमाल आप लोग करते ही करते हो, लोहे की चीज़ों का इस्तेमाल करते ही करते हो भोजन बनाने में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा इन सारी चीज़ों के नियम का पालन करने का, ठीक है। इसके बाद में अब हम आपको बता दें कि जैसे ही ग्रहण की शुरुआत होती है और जब तक ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता, इस बीच में आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखो, वैसे तो सूतक काल में ही ये कहा जाता है कि आपको भगवानों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवानों के मंदिर में या आपके घर में जो पूजा घर है वहाँ पर पर्दा डाल देना चाहिए, सूतक काल से पहले ही डाल देना चाहिए। इस नियम का भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि सूतक काल में या तो ग्रहण के समय में आपको ना तो भगवानों को स्पर्श करना है, ना भगवानों के मंदिर जाना है। आपने देखा भी होगा हर जगह के मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, वो इसी कारण से हो जाते हैं क्योंकि सूतक काल में भी हमें वही नियमों का पालन करना रहता है जो नियमों का पालन हमें ग्रहण के दौरान करना रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को ग्रहण के दौरान सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बता देते हैं आज, जिसके बारे में आपको शायद नहीं पता होगा। आप नॉर्मली जो भगवान के नाम का ध्यान जाप करते हैं ना, आपको इस जाप का तो उतना ही फल मिलता है जितना मिलना चाहिए। पर अगर चंद्र ग्रहण के दौरान अगर आप लोग भगवान के नाम का ध्यान करते हैं, अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं या भगवान के कोई से भी नाम का ध्यान जाप करते हैं, तो भाई आपको उस नाम ध्यान का पता है कितना फल मिलता है, कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। आप नॉर्मल जो नाम ध्यान करते हो भगवान के नाम का, उसका तो आपको फल मिलता है, पर ग्रहण के दौरान जो आप नाम जाप करते हो ना, उसका आपको कई गुना बढ़कर फल मिलता है। तो इसलिए मौका मत छोड़िएगा। ग्रहण के दौरान सिर्फ कुछ करना है तो वो भगवान के नाम का ध्यान करना है। ये बात हम बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, गर्भवती माताओं बहनों के लिए, सबके लिए बोल रहा है। और गर्भवती माताएं थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दें सूतक काल के समय और ग्रहण के समय कि उनको अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए अगर ज़रूरी ना हो। सूतक काल के समय आप कोई भी मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि फ्री बैठे हैं तो हम लोग यहाँ पर सिलाई करने बैठ जाए। सिलाई मत कीजिएगा, क्योंकि सिलाई में भी यहाँ पर जो है सुई रहती है ना, वो भी लोहे की एक तरीके से रहती है। तो इस वजह से आप लोग सूतक काल में सिलाई वगैरह मत कीजिएगा और ग्रहण के समय तो करना ही नहीं है। गर्भवती माताएं बहनें सूतक काल के समय और ग्रहण के समय घर से बाहर भूल कर भी मत निकलिएगा। सूतक काल में निकल भी जाएँ तो ग्रहण के समय आप भूल से भी मत निकलिएगा। ग्रहण की रोशनी आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, गर्भवती माताओं की बहनों के ऊपर, वरना इससे आपके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सूतक काल के समय और ग्रहण के समय ना तो आपको नाखून काटना चाहिए, ना आपको बाल कटवाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके ऊपर ग्रहण का प्रभाव ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जब ग्रहण चल रहा हो तो उस समय के बीच में आप लोगों को एक और चीज़ है जिसके बारे में शायद ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं और इसका भी बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान आप लोगों को बाथरूम वगैरह जाने से बचना चाहिए, पेशाब वगैरह जाने से बचना चाहिए, शौच वगैरह जाने से बचना चाहिए। वरना होता क्या है दोस्तों, अगर आप लोग ग्रहण के दौरान यहाँ पर बाथरूम जाते हैं या शौच जाते हैं तो इससे होता क्या है कि भाई आप लोगों के ऊपर दरिद्रता का वास हो जाता है, मतलब आपके घर में परेशानी आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप ग्रहण के दौरान टॉयलेट मत जाइएगा, शौच मत जाइएगा। अगर आपकी मजबूरी हो, इमरजेंसी हो तो फिर वो आपके ऊपर है। बाकी जो सही नियम था वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। ग्रहण के पहले जाना चाहो, सूतक काल में जाना चाहो जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत परेशानी है। पर ग्रहण जब शुरू हो जाए ना तो उसके बाद से आप लोग टॉयलेट बाथरूम वगैरह मत जाना। बच्चे, गर्भवती माताएं बहनें या बुजुर्गजन पर ये नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। ये बात हमने आपको स्पष्ट रूप से बता दी है। तो भाई ग्रहण के दौरान आप लोग टॉयलेट बाथरूम वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा मत करना, पहले ही अपनी अवस्था के हिसाब से पहले ही इस्तेमाल कर लेना है ना। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में अब आप लोग कहोगे कि भाई हम इस समय तो सो जाएंगे, हमें कौन सी बाथरूम जाना पड़ेगा, शौच जाना पड़ेगा। तो हम आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान सोया नहीं जाता है। अगर आप ग्रहण के दौरान सोते हैं तो इससे आप रोगी बनते हैं। जो भी ग्रहण के दौरान सोते हैं ना भाई, उनके शरीर में रोग और बीमारी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए आप लोग जो हमने आपको ग्रहण का समय बताया ना, इस समय के बीच में मत सोइएगा, भले इस समय के बाद सो जाइएगा, है ना। अब इस बार क्या हो रहा है कि जो हमारे चंद्र ग्रहण की समाप्ति हो रही है वो रात को 1:26 पर हो रही है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है कि ग्रहण के बाद तो हमें स्नान करना रहता है, पर इस बार ग्रहण की समाप्ति तो रात को 1:26 पर हो रही है, मतलब मध्य रात्रि में देर रात हो रही है। तो भाई क्या हम लोगों को इस समय स्नान करना ज़रूरी है? तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, आपको इस समय स्नान करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, किसी को स्नान करना है तो वो कर रहा है तो और अच्छी बात है। नहीं करना चाहो इस समय स्नान तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कीजिएगा, है ना। देखो रात्रि में जब आप सोओगे ना तो जिस चादर पर, जो चादर आप बिछाकर सो रहे हो, बस आपको सुबह उठकर उस चादर को धोना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप उस पर सो रहे हो, ठीक है।
तो जिस भी गद्दे या जिस भी चीज़ पर सो आप लोग उसके ऊपर एक चद्दर बिछा कर सोना, अगर आप लोग रात्रि में स्नान नहीं कर रहे हो, है ना। वैसे ज़्यादातर लोग रात्रि में स्नान नहीं करेंगे, सभी लोग सुबह ही स्नान करेंगे, क्योंकि पूरे घर को भी शुद्ध करना रहता है, भगवानों को भी स्नान कराना रहता है, तो ये आधी रात में करना मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए आप सभी लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पहले खुद स्नान कीजिएगा, जिस जल से स्नान करें उसमें गंगा जल डालकर स्नान कीजिएगा, तभी जो ग्रहण का प्रभाव है वो आपके ऊपर से हट जाएगा। इसके बाद में अपने पूरे घर में भी गंगा जल छिड़किएगा और भगवानों को भी गंगा जल डले हुए जल से भगवानों को आप लोग स्नान यहाँ पर कराइएगा, ठीक है। भगवानों को स्नान कराने के बाद आप जो भी पूजा अर्चना करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके बाद ग्रहण समाप्ति के बाद अगर आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ग्रहण के दौरान आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये ग्रहण कोई साधारण ग्रहण नहीं है, ये ग्रहण भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि के दिन लग रहा है और इसी दिन से पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो रहे हैं, इसलिए ये वाला चंद्र ग्रहण ना बहुत ही ज़्यादा खास है। चंद्र ग्रहण के समय आप भगवान को ज़रूर ध्यान कीजिएगा, भगवान के मंदिर में नहीं जाना है, भगवान को स्पर्श नहीं करना है, दूर बैठकर ही मनी मन भगवान के नाम का बस जाप करना है। इससे आपको बहुत कई गुना बढ़कर फल मिलेगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण थोड़ा सा खास है। अब कुछ विशेष बातें, आप लोगों को चंद्र ग्रहण को बिल्कुल नहीं देखना है, अगर देखोगे तो इससे आपकी आंखों पर भी प्रभाव पड़ेगा, आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। भले चश्मा लगाकर भी नहीं देखना है, किसी लेंस से भी नहीं देखना है, किसी से नहीं देखना है। चंद्र ग्रहण को देखने से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। गर्भवती माताओं बहनों को तो भूल से भी नहीं देखना चाहिए और उनकी मतलब ग्रहण की रोशनी में जाने से ही सबसे पहली चीज़ यहाँ पर बचना चाहिए, है ना। तो ग्रहण की रोशनी में आप लोगों को नहीं जाना है, किसी को भी नहीं जाना है। अगर आप जाते हैं तो इससे आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। वैसे भी ये रात का समय रहेगा तो आप लोगों को बाहर जाने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो ग्रहण के दौरान आप लोगों को ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और इस बार का जो ग्रहण आप लोग देखोगे ना, ये बिल्कुल लाल रंग का होगा। हमने आपको मात्र बता दिया है, बाद में भले आप टीवी वगैरह पर देख लेना, पर ग्रहण के दौरान बाहर निकलकर आप चंद्रदेव को मत देखना, ग्रहण को मत देखना, वरना इससे आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, ये बात पक्की है, ठीक है। तो ये सावधानी आपको अपने घर के बच्चों को, बुजुर्गजनों को और यहाँ पर जो भी गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको और आप सभी लोगों को इन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों इस ग्रहण से जुड़ा हुआ या सूतक काल से जुड़ा हुआ जो भी आपका प्रश्न है वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। आखिरी में एक चीज़ और बताएंगे कि आपको ग्रहण के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। माताएं बहनें जो हैं उन लोगों को ग्रहण के दौरान बाल नहीं धोना चाहिए। सुबह के समय की हम बात कर रहे हैं, तो आप लोग बाल धोने से भी इस दिन बचें, ठीक है। इसके अलावा कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथ.com पर भी आप लोगों को सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।